हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन। फ्रेंड्स, क्या भारत सरकार सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट करने वाली है? क्या गवर्नमेंट जॉब्स अब नहीं मिलेंगी? क्या है प्राइवेटाइजेशन? किसे है प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट या आम जनता? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेटाइजेशन भारत में 2-3 सालों से ही नहीं, बल्कि ये प्रोसेस 1991 में ही शुरू हो गई थी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़ी देश प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और कई जगह यह सक्सेसफुल भी हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्राइवेटाइजेशन क्या है। अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स के पास आ जाते हैं तो वो कंपनी प्राइवेट ओनरशिप में आ जाती है। दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पब्लिकली ओन्ड और पब्लिकली ऑपरेटेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्राइवेट ओनरशिप और ऑपरेशन। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण बिजनेस एजेंसीज कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करता है, जिसके बाद उस कंपनी की डेवलपमेंट और वर्क का सारा जिम्मा उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, लेट 90s में ये देखने को मिला कि सारी गवर्नमेंट कंपनीज एक ही प्रॉफिट पर चल रही थी और प्राइवेट सेक्टर्स काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था। उसका फ़ायदा दिन रात बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट वर्कर्स के काम करने का तरीका काफ़ी स्लो था और करप्शन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से करप्शन छोटे से बड़े लेवल तक देश में फैला हुआ है। वहीं प्राइवेट सेक्टर्स की जहाँ तक बात करें तो वहाँ इन सब चीज़ की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आप ये समझिए कि प्राइवेट कंपनीज़ का टारगेट क्या होता है। उनका टारगेट लेस टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट लेना होता है, जो स्लो वर्किंग और करप्शन के साथ पॉसिबल नहीं है। वहाँ जितना काम होता है उतना ही पैसा मिलता है, और तो और एक्स्ट्रा काम पर एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। वहाँ रिसोर्सेज वेस्टेज का खतरा भी नहीं रहता है। प्राइवेट कंपनीज़ में आपस में कॉम्पिटिशन भी काफ़ी रहता है, जिससे आम जनता को बेस्ट क्वालिटी और फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसी को देखकर मोदी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर की इस ग्रोथ को कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ करने के लिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। दरअसल कोरोना पैंडेमिक की वजह से इंडियन गवर्नमेंट के पास कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवेज़ में बेहतर सुविधा के लिए 2019 के बजट में 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही है, क्योंकि इंडिया में ईजी ट्रांसपोर्ट के लिए टोटल 20,000 ट्रेन की ज़रूरत है, जबकि टोटल 13,000 ही इस वक्त रनिंग कंडीशन में है। इसलिए इनकम गेन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज और रेलवेज के कुछ हिस्से को प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया। इंडियन रेलवेज के मात्र 5% हिस्से को प्राइवेट किया जा रहा है। दोस्तों, रेलवेज के इस प्राइवेटाइजेशन में इंडिया ने जापान का तरीका आजमाया है, जो कि जापान में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ट्रेनों के नवीनीकरण और डेवलपमेंट का सारा जिम्मा प्राइवेट कंपनीज का ही होगा। दोस्तों, इससे कंपनी होल्डर्स को भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक बार ही इसका पैसा मिलेगा। नहीं, सरकार फिक्स ट्रांसपोर्ट चार्जेस, एनर्जी चार्जेस, रेवेन्यू शेयर्स से भी पैसा कमाएगी। डायनेमिक प्राइस सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे पहले बुकिंग करने वाले लोगों को कम और बाद में बुकिंग करने वाले लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना होगा। सर्विस इशूज़, पंक्चुअलिटी प्रॉब्लम्स और स्लो ऑपरेशनल वर्क से भी राहत मिलेगी। और तो और टिकट प्राइसेस पर भी लिमिटेशंस रहेंगी, जिससे कंपनियां मनमानी रकम नहीं वसूल कर पाएंगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रेलवेज़ के इस 5% हिस्से को हमेशा के लिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है? नहीं, केवल 35 सालों के लिए 151 ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सरकार बाइडिंग से लगभग 30 करोड़ रुपये कमा लेगी। अब बात करते हैं PSU के प्राइवेटाइजेशन की। PSU का मतलब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग है। PSU के अंदर इंडिया के लगभग सारे मेन बैंक्स आते हैं और BPCL, CIL, BHEL, FCI जैसी कंपनीज आती हैं। PSU को प्राइवेटाइज्ड करने के पीछे का मेन रीज़न पुअर पॉलिसी मेकिंग, ओवर स्टाफिंग, लॉन्ग टर्म लॉस, सर्विस इशू, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं। इंडियन गवर्नमेंट 1991 से ही PSU को बेचती आ रही है। 2017-18 तक 3,47,439 करोड़ रुपीज़ का पब्लिक एसेट बेचा गया है। दोस्तों, फिलहाल प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडियन लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, BNR कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एयर इंडिया, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और कुछ कंपनीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। दोस्तों,
अगर ये प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल रहा तो इससे देश का बहुत डेवलपमेंट होगा और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान मोनोपोली हो सकता है। अगर किसी फील्ड की कंपनी उस फील्ड में बहुत प्रॉफिट में हो और फील्ड ऐसा हो कि आम लोगों का उसमें घुसकर कंपटीशन कर पाना मुश्किल हो, जैसे एयर इंडिया, रेलवेज, ऑयल कंपनीज एक्सेट्रा, तो कंपनीज की मोनोपोली हो सकती है। पर इसके लिए सरकार ऐसे नियमों को बना रही है जिससे प्राइवेट कंपनीज को भी नुकसान ना हो, आम जनता को भी नुकसान ना हो और ना ही गवर्नमेंट लॉस में चले। दोस्तों, अगर मेरी माने तो प्राइवेटाइजेशन देश की इकोनॉमी और ग्रोथ के लिए बढ़िया है, जब तक कि यहाँ मोनोपोली ना हो और प्राइसेस पर लिमिटेशंस हो। इससे कंट्री का डेवलपमेंट कम समय में हो सकता है। आपने ऐसी कई प्राइवेट कंपनीज देखी होंगी जो बेहद ही कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन पर यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।